नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन विद रवि में। और हाँ, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो हम लोग पहला वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एनिमल्स इन प्रिजम किसने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आज हम आगे के चैप्टर फॉर 14.5 months आई लिव इन माई लिटिल सेल और रूम इन देहरादून। जैसे दोस्तों मैं से कहानी शुरू करूँगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। जब मैं बोलूँगा वहाँ समझेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे। 14.5 महीने यानी कितने महीने? 14.5 महीने 14.5 months जो थे वो देहरादून के जेल में अपनी छोटी सी कोठरी या कमरे में रहा। आई बीइंग टू फील एज इफ़ आई ऑल वाज ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ इट। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इसका एक लगभग हिस्सा हूँ। यहाँ क्या लिखा है? सेल। सेल मतलब क्या होता है? कोठरी, रूम, कमरे, और जैसे कि गोल गोथरा जेल। ठीक, देखते हैं। आई वॉज फिल्ड विथ एवरी बीट ऑफ इट। मैं इसके हर हिस्से का परिचित था। यानी मैं इसका था जो भी था वहाँ जेल था, वहाँ उस हर जेल के हर हिस्से में परिचित था। आई न्यू एवरी मार्क एंड डेंट ऑन द वाइट सेट्स वॉल ऑन द अनइवन फ्लोर एंड सीलिंग विद द माउंट हीटेड फ्लैग। यहाँ डेंट मीन्स क्या होता है? डेंट मीन्स होता है धब्बा, दाग। हर धब्बे को जो वाइट शीट जो वहाँ पर सफ़ेद परत की थी, जो सफ़ेद परत की दीवार थी, एंड वन फ्लोर ऑफ द सीलिंग विद द मेड ऑफ जो सीलिंग थी, जो छत की दीवारें थी, छत पर जो सीलिंग थी लकड़ी की सीलिंग थी, वो क्या कहते थी? कीड़े द्वारा खाई गई थी। इफ़ इज अ लिटिल यार्ड ऑफ आउटसाइड, जो पीछे की जो दीवार थी, छोटी सी दीवार थी, आउटसाइड इज a great little tripped grass and outside of the stone and my old friend। जो कि मुझे लगते थे कि मेरे पुराने दोस्त, या छोटे छोटे बाहर आंगन में जो पुराने दोस्त के रूप में क्या थे? छोटे छोटे गुच्छे के और पत्थर के अजीब टुकड़े थे। आई वाज नॉट एलोन इन सेल, मैं सेल में अकेला नहीं था। फॉर सेल्वर कॉलोनी रैप्स एंड ऑनेस्ट लिव देयर। वहाँ बहुत ही छोटे छोटे कॉलोनी में, यानी छोटे छोटे कॉलोनी में क्या थे? वहाँ पे ततैया और सिंगे। वेब्स ऑनेस्ट में ततैया और सिंगे। वेब्स एंड ऑनेस्ट ततैया थे। मैं को अकेले नहीं रहते थे, कॉलोनिया में थे। लिव इन देयर एंड लिव इन देयर लिजार्ड फाउंड होम द बिहाइंड द लेदर एनर्जिकल इन इवनिंग सर्च ऑफ प्रेयर। और वहाँ कहते छिपकलियाँ रहती थी जो पीछे घर में रहती थी, जो शाम को शिकार की तलाश में थी। प्रेम शिकार इफ थाउट एंड इमोशन लीव देयर ट्रेन्स बिहाइंड द फिजिकल सराउंडिंग। वो विचार के भावना क्षैतिक परेशानी के छाप छोड़ते थे। दे एवरी ईयर इन सेल मस्ट विथ थिक विथ दैम। जो कि वो ज़्यादा थी, बहुत ही मोटी थी, जो दीवार थी वो मोटी थी। Paragraph, I had a better cell in the other prison, but in Dehradun I had one privilege which was very precious to me। मेरे पास अन्य जेलों से बेहतर सेल था। जिसे हम जानते थे इंडिपेंडेंस से पहले जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत से जेलों में रहे। ये उनका देहरादून जो जेल था वो क्या था? और जेलों से बेहतर था। लेकिन देहरादून में मुझे विशेष अधिकार था, यानी प्रिविलेज। क्या लिखा है? प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, विशेष अधिकार था। विशेष अधिकार, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार। विशेष अधिकार था जो मेरे लिए बहुत ही कीमती था। वो जिनका अधिकार था बहुत ही कीमती था। प्रिविलेज में कीमती। द गुड प्रॉपर वाज वेरी स्मॉल वन। जो वो जेल था वो क्या था? बहुत ही छोटा था।
एंड ही वॉज कीप्ड इन ओल्ड लॉक अप आउटसाइड द गोल वाल। और हम हमारे जो जेल की दीवारें थे वो बहुत ही क्या थे, पुराने था। जो जेल की जो दीवारें थी कहते वो लॉकअप था, बहुत ही पुराना था। बट विथ इन द गोल कंपाउंड, जेल के परिसर के भीतर रखा गया था उनको। वह पुराना जेल में थे, बहुत ही दीवार क्या था, पुराना था। द प्लेस वाज सो स्मॉल दैट देयर वाज नो रूम टू वॉक अबाउट इन। जो जगह था वो क्या था, बहुत ही छोटा था और टहलने के लिए भी जगह कम थी। एंड सो वेर अलाउ मॉर्निंग एंड इवनिंग टू गो आउट ऑफ वॉल एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। लेकिन मुझे अलाउ किया गया, क्या किया, मुझे जेल के भीतर में क्या चलने की परमिशन उन्हें मिला था। क्या था, उन्हें सुबह शाम टहलने के क्या था, उन्हें परमिशन मिल गया था, अलाउ किया गया था। द डिस्टेंस अबाउट 100 यार्ड, यानी 100 गज की दूरी पर उन्हें चलने की अनुमति मिली थी। वी रिमेनिंग इन गोल कंपाउंड बट द कमिंग आउटसाइड the wall give a view of mountains and the field and the public road at the same distance। जो झील के परिसर में रह रहे थे, लेकिन दीवार के बाहर आने से, जो दीवार थी उसके बाहर आने से जो हमें पहाड़ों के खेतों और कई दूरी तक सार्वजनिक सड़कें देखने को मिलती है। देयर इज नो नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, यह मेरे लिए कोई विशेष अधिकार नहीं था, प्रिविलेज अधिकार नहीं था। इट वॉज ए कंपाउंड फॉर ऑल ए एंड बी क्लास प्रेजेंट टू कीप देहरादून। और जो थे देहरादून में रखे गए ये सभी जो थे ए और बी, कहते ए और बी श्रेणी के कैदियों के लिए था। कितने थे, ये ए और बी श्रेणी, कितनी श्रेणी के लिए, ए और बी श्रेणी के कैदियों के लिए था देहरादून जेल। विद द कंपाउंड बट आउटसाइड द गोल वाल अनदर स्मॉल बिल्डिंग इज कॉल्ड यूरोपियन लॉकन। जो परिसर के भीतर कहते, जो जेल के भीतर के दीवार के बाहर एक छोटा इमारत था जहाँ पर क्या था, यूरोपियन को लॉकअप था। कहाँ था, यूरोप के लोगों के लिए जेल लॉकअप था। ही हैड नो इनक्लोजिंग वाल, के बीच में कोई दीवार नहीं था। एंड ए पर्सन इन साइड सेल कुड द फाइंड व्यू ऑफ माउंटेन्स एंड लाइफ आउटसाइड। यहाँ रखे यूरोपियन के जो लोग थे वो सुबह शाम टहलने, गेट के चलने को उनको अनुमति नहीं था, चलने को था, इनको अनुमति नहीं था। यूरोपियन कॉन्सेप्ट द अदर कीप्ड वेर आल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट एवरी मॉर्निंग। इनको सुबह शाम टहलने के बाद उनको यूरोपियन नहीं था। और जो यूरोपियन और वो यूरोपियन कहते हैं उनके लिए क्या था, माउंटेन का तरफ तरफ आराम से देख सकते हैं उनको माउंटेन, और दिया गया है ना, फाइंड व्यू ऑफ माउंटेन ऑफ द लाइफ आउट। ओनली ए प्रिजन हु हैड बीन confined for long behind high wall appreciate an extraordinary psychologically value of this outside wall can open view। केवल एक कैदी जो लंबे समय तक ऊंचे दीवारों के पीछे बंधा रहता है, इन बाहरी सैर और खुले विचार के असाधारण मनोवैज्ञानिक मूल्यों की सराहना करता था। जो केवल एक सैनिक था, जो क्या था, जो बाहरी जो थे खुले विचार के साधारण मनोवैज्ञानिक मूल्य जो थे वो सराहना करते थे कि कैसा वहाँ पर है। आई लव दिस आउटसाइडिंग, वो बहुत प्यार को बाहर के लोग से आते थे, प्यार करते थे, इन सैर सपाटों से आते वो प्यार करते थे। एंड डिड नॉट गिव देम डोंट गिव इवन ड्यूरिंग द मानसून। मैं उन्हें मानसून के दौरान भी कभी नहीं छोड़ा जो भाई लोग थे। When rain come down to for days of and I had to walk in ankle deep of water, I would had welcome to outstanding if any place। जब कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई मुझे but the sight is towering Himalaya near was added joy with went to long way of removing the wearings of prism। लेकिन पास में विशाल हिमालय का नज़र एक अतिरिक्त आनंद था। भी बारिश हुई थी लेकिन हिमालय को जो देखते थे उनका अदल ही क्या था, नज़रिया था, आनंद था, जो जेल की थकान को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय जो जेल में हरासमेंट होती थी उसको क्या कहता, थकान को दूर करते थे।
It was my good fortune that during the long period I was had no interview when is May month. यह मेरा सौभाग्य था कि उस लंबी अवधि के दौरान जब कोई इंटरव्यू नहीं था और जब कई महीनों तक काफ़ी मैं अकेले था, इंटरव्यू नहीं था। फॉर्मूला ऑफ सौभाग्य, फॉर्च्यून्स मतलब क्या होता है, सौभाग्य। Cold breeze of this mountain that I love, I could not see the mountain for myself. मैं इन पहाड़ों को देख सकता था जिन्हें मैं प्यार करता था। मैं अपने जो सेल था, सेल से जो कोठरी थे, उस पहाड़ों को नहीं देख सकता था, है ना। बट माइंड इज़ फुल ऑफ दैम, लेकिन मैं अपने दिमाग में, मेरे मन में उसमें भरा हुआ था। Not seen the mountain for myself, but mind in them I watched, even consider of the nearest and the intimate the distances grow the between us. और हमारे बीच एक गुप्त अंतर्गत बढ़ी हुई प्रतीक होती थी, जो मुझको नहीं देखता था। तो कहते एक गुप्त अंतर्गत बढ़ी हुई थी। फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स हैव फ्लो हाई एंड अवे, पक्षियों की झुंड उड़ गए और दूर चले गए। द स्टूडेंट ड्राफ्ट ऑफ क्लाउड टू ए गॉन ऑफ वेदरिंग, जो बादल के बहाव भी भटकता हुआ चला गया। एंड आई सीट अलॉन्ग विथ चैंगटिंग पीक, और मैं चिंगटिंग पीक के साथ अकेला बैठा हूँ। वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर, द माउंटेन एंड आई, हम एक दूसरे से कभी नहीं थकते। कौन? पहाड़ और मैं। आगे देखते पैराग्राफ 4। आई एम अफेयर्ड आई कैन नॉट से विद द पोएट ली टी एपियो दैट आई नेवर ग्रीव वेयरिंग इवन ऑफ द माउंटेन्स बट दैट वाज रेयर एक्सपेंसेस। मुझे डर है कि मैं कभी ली ताइपो के साथ यह नहीं कह सकता कि मैं कभी भी पहाड़ से नहीं थकता, लेकिन यह एक दुर्लभ अनुभव था और मैं एक नियम के रूप में। एंड आई वॉज रूल आई फाउंड ग्रेट कम्फर्ट ऑफ प्रोमैक्सटी, ताकि मैं कभी भी पहाड़ से नहीं थकता, लेकिन यह एक दुर्लभ अनुभव था और मैं एक नियम के रूप में। एंड आई वॉज रूल आई फाउंड ग्रेट कम्फर्ट ऑफ प्रोमैक्सटी, मुझे इसकी निकटता में बहुत आराम मिला। इट स्लोटी एंड क्लेम लुक्ड अप डाउन अपॉन विथ मी with the wisdom of military millions years and mock at my varying moods and smooth my favoring mind। और शांति ने मुझे इस 1,00,000 वर्ष के ज्ञान के साथ नीचे देखा और मेरे अलग अलग मूड का मजाक उड़ाया और मेरे बुखार को शांत किया। स्मूथ ऑफ माई फीवर। Spring was very pleasant in Dehradun, and it was far longer one than in the plain below। देहरादून में बसंत बहुत सुखमय था और यह नीचे के मैदान की तुलना में कहीं अधिक क्या था, लंबा था। The winter had tamed almost in the trees in their leaves। सर्दी ने इनको पत्तों को लगभग सभी पेड़ों को काट दिया गया था। सर्दी भी क्या थी, इन्होंने जितने ही पेड़ थे वो क्या करके काट दिए गए थे। एंड लीव स्टूक नेक एंड पार, पेड़ थे वो क्या थे, निक एंड पार अवस्था में हो गए थे, खड़े थे। इवन 4 मैग्निफिकेंट पीपल ट्री विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट, यहाँ तक कि 4 शानदार पीपल के पेड़ जो गेट के सामने खड़े थे, मच टू माई सरप्राइज ड्रॉप नियर देयर ऑफ द लीव्स, वहाँ का जितनी मैं आश्चर्यचकित हो गया, वहाँ के जितने भी पत्ते थे क्या कहते वो गिर गए थे।